सर बैंक के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ मैं। कम से कम अब तो मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दीजिए। सर हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। अब सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो लोन कहाँ से दे पाएंगे हम आपको। प्लीज आप कहीं और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। मनीष बैंक के चक्कर काट काट कर थक चुका था, लेकिन लोन था कि उसे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ, मुंह लटका कर क्यों आ रहा है? और क्यों मुंह लटका कर आऊंगा माँ, फिर से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। अरे आप ना उस एबीसीडी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन डालो। मेरी फ्रेंड कह रही थी उस बैंक में आसानी से लोन मिल जाता है। इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा भरना पड़ता है, लेकिन अब इसके अलावा चारा भी क्या है। और 2 लाख की तो बात है, धीरे धीरे करके चुका देंगे। नेहा की शादी हो जाएगी तो ज्यादा कुछ खर्चा फिर बचेगा भी नहीं। आराम आराम से पैसे दे दूंगा। बहन की शादी में थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे थे तो मनीष ने एबीसीडी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन दी थी। आपकी लोन की रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है सर, लेकिन आपने लोन पर बहुत ही कम अमाउंट लिया है। अगर आपको और लोन चाहिए तो आपको और लोन भी मिल सकता है। अच्छा, लेकिन कितना, मतलब और कितना लोन मिल सकता है मुझे? हमारा बैंक आपको 10 लाख तक लोन दे सकता है। बस गारंटी के तौर पर आपको अपने घर के पेपर्स हमारे पास रखने होंगे। अच्छा, सही है यार। वैसे भी इतने टाइम से मैं गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा था। सोसाइटी में मुझे छोड़कर बाकी सबके पास अपनी गाड़ियां। जब बैठे बिठाए लोन मिल ही रहा है तो क्यों ना ले लूं। हर महीने इंस्टॉलमेंट में पैसे कटवाता रहूंगा। ये सोचकर मनीष गारंटी पर घर के पेपर्स रखकर 10 लाख का लोन उठा लेता है। बहन की शादी तो अच्छे से निपट जाती है और मनीष लोन के पैसों से गाड़ी भी खरीद लेता है। अरे ये गाड़ी किसकी है? किसकी क्या, हमारी है। क्या हमारी? लेकिन आपके पास गाड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? आपके पास तो इतने पैसे थे नहीं। हाँ नहीं थे, लेकिन आ गए। लोन पर उठा लिया मैंने। कितने टाइम से गाड़ी खरीदने की सोच रहा था। अच्छा हुआ वो एबीसीडी बैंक मिल गया मुझे। अच्छा वैसे खाने में क्या बनाया तुमने आज? मम्मी जी मटर लेकर आई थी बाजार से, तो आलू मटर की सब्जी बनाई है और मूंग मसूर की दाल। अरे यार, रोज रोज ये दाल सब्जी रोटी खाकर पक गया हूं मैं। चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं। वैसे भी गाड़ी ली है तो उसकी पार्टी तो बनती है। हाँ लेकिन पहले ही बहुत खर्चा हो गया है और आपको हर महीने अब ईएमआई भी तो भरनी है। अरे तो क्या हो गया, अगले महीने ही तो भरनी है। अब लोन लिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि छोटे छोटे खर्चे करने से पहले इतना सोचेंगे। अब एक बार पैसे मनीष के हाथ में आए तो उसने बिना सोचे समझे खर्चे करने शुरू कर दिए। एक तो पहले ही गाड़ी का इतना बड़ा खर्चा, ऊपर से बाकी चीजों में भी पैसे उड़ाने में मनीष ने कसर नहीं छोड़ी। घर वालों को लेकर वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में पहुंच गया। बताओ मम्मी पापा क्या खाना है, और तुम्हें क्या खाना है मधु? आज आप लोगों का जो भी खाने का मन है सब ऑर्डर कर लो। अरे वही ऑर्डर कर लो जो हर बार करते हैं। मिक्स वेज, शाही पनीर, दाल मखनी और नान। क्या पापा, गाड़ी लिए, गाड़ी की खुशी में कम से कम कुछ अच्छा और अपनी पसंद का खाओ ना। कुछ मीठा भी मंगाओ, थोड़े स्टार्टर्स मंगाओ। वेटर। जी सर। तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो भी स्पेशल है सब हमारे लिए लेकर आओ, और हाँ डेजर्ट सबसे अच्छा लेकर आना। क्या आप इतना खर्चा कर रहे हैं? माना कि गाड़ी ली है, लेकिन बाकी खर्चे भी तो देखने हैं ना। एक साथ इतना खर्चा कर दोगे तो हफ्ते भर का बजट बिगड़ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। वेटर लेकर आओ। जी सर। मनीष रेस्टोरेंट में ही अपना 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा करके आ जाता है। लोन के पैसों से वो फालतू के खर्चे करता ही जाता है। कुछ दिन बाद, सुनो मधु, आज मैंने घर पर इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया है। आज तुम कहीं बाहर तो नहीं जा रही हो ना? नहीं, बाहर तो नहीं जा रही हूँ। लेकिन आपने इंटीरियर डिजाइनर को घर पर क्यों बुलाया है? अरे देखो ना यार, घर कितना पुराना पुराना लगने लगा है। आजकल लोगों के घरों में कितनी अच्छी डेकोरेशन होती है, और हमारा वही घिसा पिटा कर। घर में थोड़ी रेनोवेशन करवाएंगे तो घर अच्छा लगेगा। क्या आप भी दिन पर दिन नए नए खर्चे करते जा रहे हैं? ठीक तो है घर, मुझे नहीं लगता घर में कुछ भी रेनोवेट करवाने की जरूरत है। लोन के पैसे जितने बचे हैं या तो आप उन्हें इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर लोन की रीपेमेंट कर दीजिए। इस तरह के फालतू के खर्चे मत करिए। अरे कितना डरती हो तुम। अब लोन लिया है तो उसका इस्तेमाल तो करूंगा ना। लोन मुझे ही भरना है, हर महीने ईएमआई जाती रहेगी। वो इंटीरियर डिजाइनर आने वाली है, उसके सामने ये फालतू की बातें मत करना। थोड़ी देर बाद घर पर इंटीरियर डिजाइनर और कुछ लोग आते हैं। आपके घर को तो रिनोवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब कुछ एकदम ओल्ड स्टाइल लग रहा है। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। अब आप ही देखिए कैसे आपको इस घर को एकदम चकाचक करना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके घर को तो मैं एकदम नया बना दूंगी। बस आप देखते जाइए। मनीष शिल्पा को अपने घर की रिनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है और अपने घर वालों के साथ कुछ दिन के लिए किराए के घर में रहने चला जाता है।
बेटा तूने घर में वो रंगाई पुताई का काम करवाया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऊपर से अब किराए पर रहने के लिए इतना महंगा घर ले लिया है। अपने मोहल्ले में और भी तो घर खाली थे, जब तक घर की रिनोवेशन होती है वहां पर भी तो रह सकते थे। अरे माँ, कुछ दिन की तो बात है, रह लो ना इस आलीशान घर में। जहाँ वहाँ 5,000 किराया देना पड़ता, या 15,000 देना पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? बेटा तू तो पैसों को इस तरह खर्च कर रहा है जैसे ये पैसे तुझे बाद में भरना ही नहीं है। कर्ज कितना ज्यादा बढ़ता जाता है, उसे चुकाना उतना ही मुश्किल होता जाता है। थोड़ी सेविंग करके चल, वरना कल को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा पापा, इतनी सैलरी है मेरी कि अपनी ईएमआई भर दूं और घर का खर्चा चला लो, आप ज्यादा टेंशन ना लो। कुछ दिन में उनके घर के रेनोवेशन भी कंप्लीट हो जाती है और मनीष अपने घर में बड़ी सी पार्टी रखता है और अपने सभी पड़ोसियों को उसमें इनवाइट करता है। क्या बात है मनीष भाई, लगता है तुम्हारी कोई लॉटरी लगी। पहले गाड़ी ली, फिर घर का रेनोवेशन करवाया। हमें भी बता दो ऐसा क्या काम कर रहे हो, हम भी कर लेंगे। अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं है मेहुल भाई, बस धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। खैर मेरी गाड़ी कैसी लगी आपको? गाड़ी तो तुमने फर्स्ट क्लास ली है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है। महंगा पड़ा होगा नहीं? हाँ महंगा तो है ही, अब गाड़ी लेनी थी तो सोचा अच्छी ही ले लूं। आपके पास तो वो बहुत पुराना मॉडल है ना? अरे चेंज कर लो भाई, खटारा हो गई अब तो। मनीष की बातें सुनकर मेहुल का चेहरा उतर जाता है। मधु उसे पकड़कर साइड में लेकर जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? क्यों जानबूझकर उन्हें छोटा फील करवा रहे हो? आपको पता है ना उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है। तुम उसकी ज्यादा साइड मत लो, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब तो वही बोलता था ना ज्यादा बातें। अरे मनीष भाई गाड़ी ले लो, सोसाइटी में आपके छोड़कर सबके पास गाड़ी है, अब आ रहा है उसे मजा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पता नहीं जब से ये लोन लिया है कैसी कैसी बातें करने लगे हो आप। और पार्टी के बाद सबको देने के लिए ये इतनी महंगी चॉकलेट्स के डब्बे मंगाने जरूरी थे क्या? 1 लाख रुपए आपने इस पार्टी में खर्च कर दिए। इतने पैसे खर्च तो कर रहे हो, लेकिन पता नहीं ये उतरेंगे कैसे। घर में हर कोई मनीष को समझा रहा था, लेकिन वो तो जैसे कोई बात समझना ही नहीं चाहता था। कुछ दिन बाद उसकी सैलरी आई और ईएमआई भरने का टाइम भी आ गया। 35,000 की ईएमआई, बच्चे 20,000। चलो इसमें घर का राशन बनवा दूंगा। ईएमआई भर के मनीष बाकी पैसों से घर में राशन भरवा देता है, लेकिन अब उसकी जेब में कुछ नहीं बचता। यार मेरी जेब में तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या करूं? गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के भी पैसे नहीं है मेरे पास तो। अब क्या बस से ऑफिस जाऊंगा? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है? क्या बातें कर रहा है खुद से? कुछ नहीं पापा, बस ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस जा रहा है तो अपनी गाड़ी की चाबी तो लेकर जा, गाड़ी की चाबी तो वहां पर टंगी हुई है। वो आज मेरा गाड़ी में जाने का मन नहीं है, सोच रहा हूँ आज बस से ही ऑफिस चला जाऊं। क्या बात है, घर में गाड़ी होने के बावजूद भी तू बस से ऑफिस जाएगा? ऐसा क्यों बेटा? बस में भीड़ में इतने धक्के खाएगा, क्या फायदा? अब गाड़ी ली है तो उसका इस्तेमाल कर। इस्तेमाल कहाँ से करेगा जी? इतनी मोटी किस्त तो इसकी ईएमआई के लिए चली जाती है। घर के खर्चे के बाद पैसे नहीं बचे होंगे कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा। हमने तो पहले ही कहा था कि सोच समझकर खर्चा कर, सोच समझकर लोन उठा, लेकिन हमारी तो इसे कभी सुननी ही नहीं है, ना बहू की सुननी है। अरे कुछ नहीं होता माँ, थोड़े दिन की बात है, और बस मेरा मन है आज बस में जाने का। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। मनीष घर से निकल जाता है। कुछ दिन बाद सब बैठकर खाना खा रहे थे, तभी अचानक मधु को चक्कर आ जाते हैं। सरला उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है। क्या हो गया बहू, तो ठीक तो है ना? लगता है आज कुछ ज्यादा ही गर्मी थी जो किचन में काम कर करके तेरी तबीयत खराब हो गई। नहीं मम्मी जी, शायद बात कुछ और है। सबको घर में पता चलता है कि मधु प्रेग्नेंट है और इस बात से सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। 9 महीने बाद घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजती है, लेकिन अब मनीष के ऊपर घर के एक सदस्य का खर्चा और बढ़ जाता है। मैंने बोला था ना आपको कि आते हुए गुन्नू के लिए डायपर लेकर आना, आप फिर से भूल गए। अरे यार सॉरी, तुम लोग को मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, और मेरे लिए ये कुछ मल्टीविटामिन्स भी लेकर आना, डॉक्टर ने खाने को बोला है। अच्छा ठीक है, लाओ ये स्लीप दो। मनीष फार्मेसी स्टोर पर जाकर बच्चे के लिए डायपर और मल्टीविटामिन्स खरीद लेता है। कितने पैसे हो गए इन दोनों के? सर दोनों के मिलाकर 700 रुपए हो गए। 700? मनीष अपने पर्स में देखता है तो उसमें कुल 2,000 रुपए थे। उसमें से वो 700 रुपए केमिस्ट को देता है। अब बच्चे के लिए घर में आए दिन कोई ना कोई खर्चा होता ही था, लेकिन खर्चा करने के लिए मनीष के पास पैसे तो थे नहीं। कुछ दिन बाद, मैंने बोला था ना आज मुझे पैसे दे देना, मुझे गुन्नू के लिए कपड़े लेकर आना है। सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं, ऐसे छोटे कपड़े कैसे पहनाऊं मैं इसको?
अरे यार, मैंने बोला ना तुम्हें 1-2 दिन में दे दूंगा पैसा। कितने चाहिए? कम से कम 2,000 तो देने होंगे। बच्चों के कपड़े महंगे आते हैं और एक आधी चीज और भी लेनी है मुझे गुन्नों के लिए। अब उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, दे दूंगा कल। और अब बार बार एक एक बात पूछकर मेरा दिमाग खराब मत करना। अरे मैं तो बस याद दिला रही थी, आपको याद रहता नहीं, फिर हर काम में देरी हो जाती है। मनीष के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे कल वो एटीएम से निकालकर मधु को दे देता है। अब अगली शाम वो ऑफिस से घर आ रहा था, तभी उसका पड़ोसी मेहुल उसे सोसाइटी में मिल जाता है। कैसे हो मनीष भाई, आज बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। और ये क्या आप ऑफिस से पैदल घर आ रहे हो? आपने तो गाड़ी ली थी ना, तो गाड़ी से ऑफिस नहीं जा रहे क्या? अरे आज वो मेरा दोस्त मुझे पिक करने के लिए आ गया था ना, तो उसी ने ड्रॉप कर दिया सोसाइटी के बाहर। अच्छा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ आपकी गाड़ी हर रोज घर के बाहर खड़ी रहती है। आपका दोस्त रोज आपको लेकर जाता है क्या ऑफिस? खैर, इस सब से मुझे क्या लेना देना। मैं तो बस ये बता रहा था कि आप उस दिन कह रहे थे ना, मेहुल भाई नई गाड़ी ले लो, आपकी गाड़ी खटारा हो गई है। तो नई गाड़ी ले ली और अब मैं उसे रोज चलाऊंगा भी। आपकी तरह नहीं कि गाड़ी लेकर बस घर के बाहर पार्किंग में खड़ी कर दी। मनीष को उसकी बातें चुभ जाती है। वो उसे बिना कुछ बोले घर आ जाता है। घर आता है तो घर पर उनकी पड़ोसन निर्मला बैठी हुई थी। नमस्ते निर्मला आंटी, आज तो बहुत दिनों बाद आई आप। हाँ, बस आना ही नहीं हो रहा था। तुम्हारे घर में लक्ष्मी हुई और तुमने कोई पार्टी भी नहीं की। अरे जब गाड़ी खरीदने पर इतनी बड़ी पार्टी कर सकते हो तो बेटी होने पर नहीं कर सकते क्या? एक एक लड्डू खिलाकर हो गया क्या? अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने सोचा कि जब गुन्नू 1 साल की हो जाएगी तब बड़ी सी पार्टी रख देंगे। मधु, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो ना, सर भारी भारी सा हो रहा है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? अरे नहीं, बस वो ऑफिस में आजकल काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया ना, चाय पीऊंगा तो अच्छा लगेगा। अब मनीष को हर टाइम पैसों की टेंशन रहती थी, क्योंकि ईएमआई और राशन के बाद उसके पास कुछ बचता ही नहीं था। जैसे तैसे करके वो घर के बाकी खर्चे संभाल रहा था। तभी कुछ दिन बाद अचानक मधु की तबीयत खराब हो गई। तेरा बुखार तो किसी भी दवाई से नहीं उतर रहा बहू। ठंडी गर्म पट्टी भी करके देख ली, लगता है तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। मम्मी ठीक कह रही है, जिद मत करो, हॉस्पिटल चलो, यहाँ दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ना हॉस्पिटल का खर्चा कितना महंगा है। उन्होंने एक बार एडमिट किया तो अच्छा खासा बिल बना देंगे, और अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे मैं कर लूंगा मैनेज, तुम उस सब की चिंता मत करो। मनीष मधु को अस्पताल में एडमिट करा देता है। सर, आपको पहले 20,000 रूपये जमा करवाने होंगे। क्या 20,000? जी सर। अरे यार, अरे पर मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। थोड़े बहुत पैसे बचा बचा कर 12,000 रूपये रखे थे मैंने। अब बाकी के पैसे कहाँ से लेकर आऊं? विक्रम को फोन करता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। मनीष अपने दोस्त विक्रम को कॉल लगाता है। हेलो, हाँ मनीष, आज अचानक कैसे याद कर लिया भाई तूने मुझे? अरे वो मुझे ना थोड़े पैसों की जरूरत थी। मधु की तबीयत खराब हो गई है, उसे अस्पताल में एडमिट करवाया था। 20,000 रूपये जमा करने हैं, लेकिन मेरे पास 8,000 कम पड़ रहा है। तो मुझे थोड़े पैसे उधार देगा क्या? मैं थोड़े थोड़े करके देता रहूंगा तुझे। क्या? लेकिन तेरी सैलरी तो खुद इतनी अच्छी है, तुझे ऐसी नौबत कैसे पड़ गई? अरे बहुत लंबी कहानी है यार, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। अभी तू प्लीज मुझे पैसे दे देना। अच्छा ठीक है, मैं तुझे ऑनलाइन भेजता हूँ। मनीष अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर अस्पताल में जमा करवाता है। अस्पताल में उसका काफी सारा खर्चा बैठ जाता है। 3-4 दिन बाद मधु हॉस्पिटल से घर आती है। अरे घर में तो राशन भी खत्म होने को आया है। मनीष, जाकर राशन तो ले आ बेटा। अरे अभी तो 2-3 दिन का राशन रखा है ना घर में, पहले उससे बना लो, फिर मैं लेकर आऊंगा। अरे बेटा, अब क्या सारा राशन खत्म होने का इंतजार करेगा? घर में राशन खत्म होने से 1-2 दिन पहले राशन ले आना चाहिए। जाकर ले आ। मनीष उतरे हुए मुंह के साथ राशन लाने जाता है और थोड़ा सा राशन लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, बस इतना सा राशन? ये तो 4 दिन भी नहीं चलेगा। कम से कम 5 किलो चावल और 1-1 किलो सारी दाल तो लेकर आ। तू कोई सब्जी भी लेकर नहीं आया। अब घर में क्या बस दाल चावल ही खाएंगे हम? तो क्या करूं माँ, मेरे पास जितने पैसे थे उतना राशन ले आया मैं। अभी जितना है उतने में काम चला लो, अगले हफ्ते का जुगाड़ कर लूंगा मैं। हमने पहले ही समझाया था, सोच समझ कर खर्चा कर, वरना बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन तू तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे। बेटा अभी भी मौका है चीजें ठीक करने का। इस ईएमआई को एक बार में ही खत्म कर दे, वरना क्या रोटी भी किराए की खाएगा? लेकिन एक साथ सब कुछ कैसे खत्म करूं पापा? जब लोन ले रहा था तब लगा आराम से उतार दूंगा,
लेकिन अब एक भी खर्चा फालतू पड़ रहा है तो दूसरों से उधार ले लेकर खर्चे पूरे करने पड़ रहे हैं मुझे। एक तो पहले ही ईएमआई का भार, ऊपर से जिससे पैसे लिए उनके भी पैसे देने पड़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती बेटा जिसका हल ना हो। जहां से ये मुसीबत की जड़ शुरू हुई थी वहीं से ये खत्म भी हो जाएगी। थोड़ा सोच कर देख, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मनीष पूरी रात अकेले बैठकर इसके बारे में सोचता है और अगले दिन कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। अरे हमारे घर के बाहर ये लोग कौन खड़े हैं? और ये तेरी गाड़ी को कहाँ लेकर जा रहा है? लोन वाले है माँ, इस गाड़ी के चक्कर में सारा बखेड़ा शुरू हुआ था ना। ये गाड़ी मैं इनको ही दे रहा हूँ। इस लोन के जंजाल से कम छुटकारा तो मिलेगा मुझे। बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो छोटी छोटी ईएमआई भरता रहूंगा मैं। बैंक वाले मनीष की गाड़ी उठाकर ले जाते हैं। सब सोसाइटी वालों के सामने मनीष को बहुत इंसल्ट फील होती है। वो शांत होकर अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं बेटा। एक बात हमेशा याद रखना कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी हमारी चद्दर हो। दूसरों को देखकर देखा देखी में कुछ करने से हमेशा नुकसान ही होता है। और ये कर्ज का बोझ तो ऐसा है कि इंसान इसके नीचे दिन पर दिन दबता ही चला जाता है। और जो सोसाइटी वाले तुझे बहुत अमीर लगते हैं ना, उनका भी यही हाल है। दूसरों के सामने दिखावा करने के चक्कर में इन्होंने अपनी जिंदगी नरक बना लिया। अच्छा हुआ जो तूने वो गाड़ी दे दी, कम से कम अब सुकून से तो जी पाएगा। अपने पिताजी की बात सुनकर मनीष सुकून भरी सांस लेता है और एक बात की गांठ बांध लेता है कि खर्चा उतना करो जितनी जरूरत हो। दूसरों की देखा देखी में खर्च करोगे तो अपना सर खुद ओखली में डाल दोगे।